हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है और आज का जो सेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज का बहुत इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स। चलिए, पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका, हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वीवीआई बन जाता है क्योंकि आईओसी का पहला महिला अध्यक्ष बनी है। आईओसी की फुल फॉर्म की पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है फुल फॉर्म वाला, ठीक है ना। तो आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया फ्रेंड्स। और इस बार जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स वो ग्रीस में हुआ था। देखिए कुछ स्टैटिक जीके है, और इस बार खेला गया था 144वां सेशन था फ्रेंड्स। और ये जो आपका क्रिस्टी कोवेंट्री है, ध्यान रखिएगा, वो एक तैराक है यानी कि स्विमर है और गोल्ड मेडलिस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमर में, है ना, स्विमिंग में। और आईओसी की स्थापना की बात करते हैं तो 23 जून 1894 को हुआ था इन स्थापना। और 23 जून, ध्यान रखिएगा, 23 जून जो है इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन आईओसी का स्थापना वर्ष भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 1896 में एथेंस में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है फ्रेंड्स, ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामवी सुतार को। रामवी सुतार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मैं जानकारी दे दूं फ्रेंड्स। रामवी सुतार कौन है, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप लोग जान चुके हैं फ्रेंड्स। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, है ना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी नहीं फ्रेंड्स, ये थोड़ा गलत लिखा गया, यूनिटी, है ना। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो उसका जो डिजाइन तैयार करने वाला कौन है, रामवी सुतार जी हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू की बात करते हैं तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है फ्रेंड्स, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टेचू हो चुकी है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिए किस स्टेट में है, गुजरात में है। और किस नदी के किनारे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर यह बनाया गया है। और रामवी सुतार इनके डिजाइन किए थे स्टेचू ऑफ यूनिटी का, और हाल ही में इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। 21 मार्च को हमारा वन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। इंटरनेशनल है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। पहली बार कब मनाया गया था, तो देख सकते हैं पहली बार 2013 हमें मनाया गया था। और इस बार की जो थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड फूड, इस बार की थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या रही, फॉरेस्ट एंड फूड, और 21 मार्च को मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात हो रही है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का। इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, CUQ ने जीत लिया है इस चैंपियनशिप का खिताब। और ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, CUQ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता। इंपॉर्टेंट है ये भी है।
जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गुंटर ब्लोसल, ब्लोसल, ठीक है, गुंटर ब्लोसल ने ये पुरस्कार जीत लिया फ्रेंड्स। ये पुरस्कार इसको किस लिए प्रदान किया गया है ये भी जानना जरूरी है फ्रेंड्स। आखिर क्यों ये पुरस्कार इनको दिया गया है, तो देखिए बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्य के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है, गुंटर ब्लोसन को। कहाँ? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस में। ठीक है, आप लोग को बताना है फ्रांस की राजधानी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, और यहाँ अभी हाल ही में किस मुद्रा को अपनाया गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी कि कौन सी मुद्रा चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स। 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सींग वाले गेंडे से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बताइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 392 हो चुकी है फ्रेंड्स 2025 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में लॉन्च टू द 7th जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आप लोग नोटबुक में बीबीआई कर लीजिए, क्योंकि पुस्तक की बात हो रही है, अब पुस्तक से सवाल तो रहते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। तो टू द 7th जनरेशन ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी.आई. मथन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चलिए ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बीबीआई मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले ये भी है, ठीक है, क्योंकि जो अब इसका आंसर आप सुनिएगा तो बहुत 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 मतलब कि उत्साहित हो जाइएगा। तो बताइए, हाल में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चिरंजीवी को यह पुरस्कार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिरंजीवी कौन है? बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते फ्रेंड्स, तेलुगु फिल्म स्टार हैं, और इन्हें साउथ में से मेगा स्टार के नाम से जाना जाता है। किस स्टार से नाम जाता है? मेगा स्टार के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। अब बहुत फेमस पर्सनालिटी है फ्रेंड्स, तेलुगु स्टार है ना। तो इन्हें ही अभी आपका यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी छावा जो है एक मूवी निकला हुआ है छत्रपति शिवाजी के उनके जीवन पर बेस है फ्रेंड, और उसमें दिखाया गया कि जो हमारा मुगल शासन था किस प्रकार से शासन किए थे छत्रपति शिवाजी, उससे कैसे लड़ते हैं, और मराठा लोग कैसे छत्रपति शिवाजी की मौत का बदला लेते हैं औरंगजेब से। ये पूरी फिल्म में दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो जरूर फिल्म को भी देखिएगा और इसका आंसर आप लोग जवाब दे के जाइए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, भिवंडी। भिवंडी में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहली मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? इस्कॉन की स्थापना, जहां क्वेश्चन हमेशा पूछा चुका है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इस्कॉन से रिलेटेड, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस्कॉन का जो स्थापना हुआ था किसने किया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया था। और इस्कॉन की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो देखिए ये फुल फॉर्म होता है, इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आपका इस्कॉन की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आज में 22 मार्च है और इसका करंट अफेयर्स मैं आप लोग को 23 मार्च को अपलोड कर रहा हूँ। कारण यही कि हमारे यहाँ जो है लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। यहाँ बारिश की वजह से कुछ 11,000 की जो फेज है वो गिर चुकी है, जिसकी रिपेयरिंग हो रही है, जिसके वजह से मैं ये वीडियो आज का लेट बना रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप मेरी मजबूरी को आप लोग समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।